नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा जताने के लिए एक के बाद एक नई चाल चल रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। कपिल पाटिल ने कहा है कि 2024 तक भारत में पाक अधिकृत कश्मीर शामिल होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता में रहना जरूरी है। ये साफ तौर पर बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल कर सकते हैं और ये काम 2024 तक होकर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा बयान है और उनका ये बयान जहां एक तरफ विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ा सकता है, तो वहीं इमरान खान के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। जिस तरीके से एक के बाद एक भारत सरकार की ओर से खासतौर पर मोदी सरकार में जो तमाम मंत्री हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि अगला जो टारगेट होगा भारत का वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा जताने के लिए एक के बाद एक नई चाल चल रहा है, लेकिन भारत का दो टूक जवाब बार बार पाकिस्तान को यही दिया गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे हम लेकर रहेंगे। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहां ये कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वापस पाने का सपना जो अधूरा रह गया था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। उन्होंने वहां जनता को जानकारी दी कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संयुक्त संसद सत्र में एक कानून पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीर भारत का एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि पीओके अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। उन्होंने कहा था कि पीओके को किसी दिन भारत वापस ले लिया जाएगा, तभी इस मुद्दे को हल किया जाएगा। अब कपिल पाटिल ने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि नरसिम्हा राव का ये अधूरा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और स्वतंत्र रूप से शासित कश्मीर क्षेत्र शामिल हैं, वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब उस कब्जे को छुड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 2024 तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का हो जाएगा और ये केवल मोदी ही कर सकते हैं। इसके लिए उनका सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। तो लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर देश में भी सियासत होती रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो ऐसे में तमाम मुद्दे एक एक कर सामने आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन वहीं कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे भी इस पूरे चुनावी माहौल में सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां और ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत का असली दुश्मन जो है वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, असली दुश्मन चीन है। तो ये पाकिस्तान प्रेमी है, लेकिन इस बीच भारत की ओर से, मोदी सरकार की ओर से ये जनता को बताया जा रहा है कि किस तरीके से कश्मीर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन अलगाववादियों, इन पत्थरबाजों और साथ ही वहां की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां थी, फिर चाहे वो पीडीपी हो, चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने जिस तरीके से कब्जा कर रखा था, एक तरीके से उसे छुड़ाने का काम किया गया है। आर्टिकल 370 को कश्मीर से खत्म किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि मोदी सरकार ने लिया और कहीं ना कहीं उस फैसले का आज बड़ा असर कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां कश्मीर अब कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा है, विकास कार्य कश्मीर में बढ़ रहे हैं। कश्मीर के वो इलाके जहां तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल था, आज वहां तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। वहां के युवा आज सेना में भर्ती हो रहे हैं बजाय कि पत्थर उठाने के हाथों में। तो ये तमाम बदलती तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, जो कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सामने आई हैं। और अब अगला टारगेट जो होगा वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही होगा। ये बार बार तमाम नेताओं की ओर से बयान दिए गए हैं, क्योंकि राम मंदिर से लेकर 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम वो मामले हैं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें
सालों तक जो अटके रहे, जिन्हें कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में इस तरीके का नेतृत्व हुए कि एक एक कर इन तमाम मुद्दों का समाधान हुआ है। और अब ये साफ तौर पर बीजेपी जनता के बीच पहुंचकर बता रही है कि किस तरीके से अगला जो उनका मकसद होगा वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हालांकि आपको बताते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भी, वहां के नागरिक भी अब ये चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचाएं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करता जा रहा है, वहां के नागरिकों को लगातार वहां से बाहर धकेला जा रहा है। ये तमाम परेशानी का सामना है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग कर रहे हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वहां के नागरिक भी अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान बचाई जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री और उनका शासन जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है, वो लगातार जुर्म जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट और बल्टिस्तान जैसे इलाकों में लगातार कर रहे हैं। वहां की सेना उन्हें लगातार परेशान कर रही है। और खबर तो ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की सेना जो है वहां स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है। और ऐसा करके सेना कहीं न कहीं वहां स्थानीय लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर रही है, जिसका भारी विरोध पीओके के लोगों के द्वारा भी किया गया था। तो ये लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में परिस्थितियां हैं जो बनी हुई हैं। लेकिन ये साफ है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व 2014 के बाद जिस तरीके का रहा है, जिस तरीके से ये तमाम जो कहीं न कहीं ये मुद्दे थे जो सालों से अटके हुए थे वो हल हुए हैं। तो ऐसे में अब तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं जो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से देश के बेहतर विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए उन्होंने काम किया है। किस तरीके से राम मंदिर का समाधान हुआ, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जन्मभूमि विवाद था वो लगातार बना हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो भी हल हुआ इसी सरकार में। इसके अलावा 3 तलाक को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को कितनी राहत मिली है, ये भी जनता के बीच पहुंचकर लगातार बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 हटाने का फैसला, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, लद्दाख और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद लगातार कश्मीर में जिस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये कितना बड़ा फैसला कश्मीर के लिए था। और अब जाहिर तौर पर उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करना अगला मकसद होगा सरकार का। ये अब तमाम जो मंत्री हैं वो जनता के बीच पहुंचकर बता रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जब जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने ये भी साफ तौर पर वहां कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे तो पीओके को हम भारत में शामिल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों से बाहर निकलना होगा। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 2024 में भारत का हिस्सा होगा, लेकिन ये सब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें पहले अपने दिमाग से आलू, प्याज और दालों को निकालना होगा। ये उनकी तरफ से जरूर बयान दिया गया है। आपको बताते हैं लगातार इस चुनावी माहौल में इस तरीके की हालांकि बयानबाजी का दौर जारी है, जहां विपक्ष जो है वो महंगाई पर सरकार को घेर रहा है, वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बात कर रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से आम जीवन जो है वो लोगों का मुश्किल हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन साफ तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से 2 टूक जनता को यह कहा गया कि इन तमाम चीजों से निकलकर ये सोचना होगा कि आखिर देश को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, जहां विपक्ष एक तरफ तमाम इन पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन हमें उसी पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब देना है जो लगातार भारत पर कहीं न कहीं नजरें गड़ाए बैठा रहता है, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है, जो भारत के युवाओं को कहीं न कहीं भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन
लेकिन उस पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करके अपने अलग अलग दावे ठोक रहा है, उस बीच जरूरी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान को चेतावनी दे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और हम उसे लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल। जिस तरीके से कश्मीर पर फैसला सुनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत सरकार यानी मोदी सरकार का अगला टारगेट होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।